मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू विनोद स्टडी सर्कल। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीनों एंगल्स की मेजरमेंट, और इसमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल से मतलब होगा। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जो बी के ऊपर राइट एंगल बनाता है। अगर मैं यहाँ पर इसका एंगल मार्क करता हूँ थीटा, तो ये लाइन जो हमारी बेस कहलाती है, इसको हम बोलते हैं बेस। थीटा जो है हमेशा बेस पर होगा, जमीन के ऊपर होगा, अर्थ के ऊपर होगा। जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो इंक्लाइंड लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं इसी ट्रायंगल को इस तरह से बनाऊं और थीटा ऊपर मार्क करूं, एंगल ऊपर मार्क करूं ए बी सी, यहाँ अगर मैं एंगल मार्क करता हूँ थीटा, तो फिर ये लाइन हमारी बेस कहा जाएगा इसको, और ये राइट एंगल है यहाँ पर, ये हमारी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो इंक्लाइंड लाइन है ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें साइड के रेशो के नाम दिए गए हैं, जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। तो ये कौन सी साइड की रेशो होती है, ये मैं आपको यहाँ बेसिक बताऊंगा, आप इसको जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले साइन थीटा, इसको साइन थीटा बोलते हैं, सिन नहीं बोलते हैं। कई बच्चे इसको बोल देते हैं सिन थीटा, सिन नहीं होता, ये साइन थीटा। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से ये होता है हमारा कॉस थीटा, इसको हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक होता है हमारा टेन थीटा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो। ये तीन हमारे बेसिक एंगल हैं, और तीन के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या क्या नाम है उनका? कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। कौन सा एंगल किसका रेसिप्रोकल है वो इनके थर्ड लेटर से हमें पता चलते हैं। थर्ड लेटर क्या है कोसिकेंट का? एस, एस फॉर साइन, तो ये साइन का उल्टा होगा। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह से सी फॉर कॉस, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा। कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। टी फॉर टेन, तो ये टेन थीटा का उल्टा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं और लिख करके कि 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरह से साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सीकेंट थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। अब ये याद रखना कि P अपॉन एच साइन थीटा होता है, B अपॉन एच कॉस थीटा होता है। ये याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों को, तो उसको याद रखने का हमने एक तरीका बनाया हुआ है जो आप लोगों को याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ एस आई एन, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है दुनिया के अंदर जब तक यहाँ पर इसमें एंगल मेंशन नहीं होगा। या तो ये होना चाहिए साइन ए या साइन बी, या कोई 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। इन फॉर्मूलों को याद रख करके हम ये क्वेश्चंस करेंगे। हमारी जो 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये आप देखिएगा, ये मैं यहाँ पे रब नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, जो इसने कहता है कि बी के ऊपर राइट एंगल है, तो राइट एंगल यहाँ, तो यहाँ मुझे बी लिखना पड़ेगा। ए और सी में जहां मर्जी लिखूं, ए मैंने नीचे लिख दिया, ए बी सी इस तरह से लिख दिया है। ए बी आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये कहता है डिटरमाइन साइन ए, साइन ए आपको निकालना है, और कॉस ए आपको निकालना है। उसी तरह से साइन सी आपको निकालना है, और कॉस सी आपको निकालना है। ठीक है बेटा,
तो इन्हें हर क्वेश्चन के अंदर आपने ट्रायंगल बनाना होता है और पहले एक साइड इसमें हर क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल की एक साइड मिसिंग होगी जो आपने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वो साइड निकालनी है। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर एबीसी में एसी मिसिंग है तो एसी आप पहले निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा लगती है ये, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, आगे रीजन लिखेंगे P/TH लिख दिया मैंने पाइथागोरस थ्योरम। AC आपको निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमको कितना दिया है 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और AC आपके पास आ गया रूट के अंदर 625 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मीटर जो भी इसने यूनिट दे रखी है 20 यूनिट दी हुई है इसने। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर ही लिखना है, मीटर लिखा है तो मीटर लिख देना। ये आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना है, या निकाल देता हूं मैं, साइन ए। क्या मीनिंग है साइन ए का? साइन ए का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के अंदर जहां ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स यहां पे वहां थीटा है तो यहां पर थीटा होगा, ये थीटा है। और अगर यहाँ थीटा है तो जहां पे थीटा होगा वही लाइन बेस होगी। यहाँ थीटा लिखा है तो नीचे वाली लाइन बेस, अगर थीटा ऊपर लिखा हुआ जैसे ट्रायंगल में मैंने मेंशन किया था तो वर्टिकल लाइन जो है वो आपकी बेस हो जाएगी। अब यहाँ पे साइन ए लिखा है तो ए वर्टेक्स के ऊपर एंगल है यानी थीटा है तो ये लाइन हमारी बेस हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, क्या लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें परपेंडिकुलर क्या हुआ, क्योंकि थीटा नीचे लिखा है तो बेस नीचे है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और जो हाइपोटेन्यूज है ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा ये रहेगा चाहे थीटा यहाँ हो या यहाँ हो। तो ये आपका आ गया 7/25। उसी तरह से ये कहते हैं cos A। cos A का मतलब कि A वर्टेक्स पर ही एंगल है, थीटा है, मींस ये बेस है। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस 24 है इसमें, 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25 नीचे लिख दिया। अब वो कहता है साइन सी बताओ। साइन सी का मतलब अब हमें ये कह रहा है कि एंगल जो है आप सी के ऊपर कंसीडर करो, यहाँ थीटा है और जहां थीटा लिखा होगा वहीं पर बेस होगा। यहाँ थीटा लिखा है तो बेस ये वाली लाइन होगी और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ थीटा लिखने पर परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, और ए बी कितना है 24, तो मैंने यहाँ 24 लिखा, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो 25 यहाँ लिख दिया मैंने। उसी तरह से cos C। cos C मतलब इसी एंगल को कंसीडर करना है कि C के ऊपर ही एंगल है, थीटा है, मींस ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से चेंज होता नहीं। और cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या आ गया इसमें 7, तो 7/25। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहता है इन फिगर 8.13 आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक फिगर दी हुई है। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के देखिएगा। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम है पी क्यू और आर। इसमें क्यू के ऊपर राइट एंगल इसने कहा है, कहते हैं ये पी क्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर है और टी आर 13 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। आपको निकालना है tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। आपका सबसे पहला काम क्या है कि ट्रायंगल की जो साइड मिसिंग है वो मिसिंग साइड निकालो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। रीजन वही पुराना पाइथागोरस थ्योरम। पी आर कितना दिया है हमें 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर मुझे निकालना है। ये आपका आ गया 169 दैट इज 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को लेके आओगे 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये आपका आ गया 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर इज इक्वल टू रूट के अंदर 25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये साइड आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है tan p।
tan p का मतलब कि p वर्टेक्स के ऊपर, ये जो अल्फाबेट यहाँ लिखा है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम थीटा को डिसाइड करते हैं कि थीटा कहाँ पर है, एंगल कहाँ पर है। tan p का मतलब कि p वर्टेक्स के ऊपर एंगल है, यहाँ थीटा है। और अगर यहाँ थीटा लिखा है मैंने, यहाँ एंगल लिखा है, और जहाँ एंगल होगा वहीं पर बेस होगा, क्योंकि एंगल हमेशा जमीन के ऊपर बनता है, बेस के ऊपर बनता है। ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा क्या होता है हमारे पास, क्या लिखा है tan थीटा मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या हुआ, यहाँ थीटा तो बेस तो ये हुआ, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो जाएगी, ये आ जाएगी आपका 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह से cot r की वैल्यू निकालोगे आप। अब cot r का मतलब वो ये हमें कहना चाहता है कि जो r वर्टेक्स है ट्रायंगल का, यहाँ पर वो एंगल है, अगर यहाँ एंगल होगा थीटा होगा तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। और cot थीटा किसके इक्वल होते हैं, tan थीटा का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12। हमें वैल्यू निकालनी थी tan p माइनस cot r, तो 5/12 माइनस का 5/12, कटिंग करके कितना आ गया 0। बस दिस इज योर आंसर। कितने आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझ आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो बच्चे आगे 11th 12th में मैथ्स लेंगे उनके लिए ये बेसिक्स हैं, तो बेसिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 11th 12th के मैथ्स में आपको प्रॉब्लम होगी, आप कर नहीं पाओगे। इसलिए बेसिक को ध्यान से समझिए और इसको माइंड में याद रखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4, ये कहता है कि अगर साइन a 3/4 के इक्वल है, देन कैलकुलेट कॉस a आपको निकालना है, और दूसरा ये कहता है tan a आपको निकालना है। ये दो एंगल इसने पूछा है। हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। साइन a तो मतलब a वर्टेक्स के ऊपर एंगल है, तो एंगल मैं a नीचे लिख देता हूं ताकि एंगल मुझे यहाँ नीचे लिखना पड़े। b और c आप जहां मर्जी लिख सकते हो आप, यहाँ मैंने b लिख दिया, यहाँ c लिख दिया। साइन a आपको दिया होगा 3/4, और साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर क्या हुआ यहाँ थीटा लिखने पर, ये BC, ये परपेंडिकुलर तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3K, क्योंकि ये रेशो दे रखी है हमें, ये 30 और 40 भी हो सकता है, 300 400 भी हो सकता है, तो ये रेशो दे रखी होती है, इसलिए हम K से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में K कटिंग में आ जाएगा, तो K से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3K लिखा। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 4K। K लिखने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये K एक रेशो की वजह से मैंने लिखा है, आगे जब मैं इसको लिखूंगा एंगल निकालूंगा तो K से K कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले ये मिसिंग साइड निकालो ट्रायंगल की, AB मिसिंग है, तो मैं पहले AB निकालता हूं। इन ट्रायंगल ABC, इसमें मेरे बच्चे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। AC कितना है 4K, इसका स्क्वायर, AB आपको निकालना है, और प्लस 3K का स्क्वायर। जब 3K स्क्वायर लिखोगे तो आपने ऐसे नहीं लिखना, इसको ब्रैकेट डाल के लिखना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बिना लिखोगे तो K का स्क्वायर माना जाएगा, 3 का स्क्वायर नहीं माना जाएगा। अब ये आ गया आपके पास 16K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर को इधर लेके आओगे, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और AB आपके पास आ गया बच्चों रूट के अंदर 7K स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है कि 7 के ऊपर भी रूट है, ये देखो ये मीनिंग है इसका, रूट 7 इंटू रूट K स्क्वायर, तो 7 के ऊपर तो रेडिकल साइन रहेगा, और ये K स्क्वायर से रेडिकल साइन कट जाता है, ये हमको पता है, तो ये K बाहर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा रूट 7K। अब ये रूट का साइन K के ऊपर नहीं है, गलती से K के ऊपर मत लिख देना, नहीं तो काट देंगे वो। ये आ गया आपका रूट 7K। आपसे क्या क्या पूछा है इसने पूछा है कॉस A बताओ। कॉस A का मतलब A के ऊपर थीटा है, और जहां थीटा वहां बेस, तो ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं, और ये परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग में मैं लिख करके बता रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये नहीं लिखना, ये हमें याद रखना है। बेस कितना है रूट 7K, हाइपोटेन्यूज कितना है 4K, K विल कैंसिल आउट, रूट 7/4। फिर वो कहता है tan A निकालो। tan A मतलब A के ऊपर थीटा है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 3K, बेस कितना है रूट 7K, K कट गया और बचा क्या 3/√7, खत्म, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमने किया। अब
इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। बाकी अगली वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।